हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीईडी कोटिंग, जिसे हम कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कोटिंग को पढ़ने से पहले जो हमारी बेसिक्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं, यानी कि जो हमारा ये जो इलेक्ट्रो कोटिंग की जाती है, तो यहाँ पर किस तरह से हमारे जो मटेरियल होता है उसका डीकम्पोजिशन होता है, किस तरह से हमारा मटेरियल सेपरेटेड होता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, तो उन सभी बेसिक्स को पहले यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रो कोटिंग विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रो डिपोजिशन, इलेक्ट्रोफोरेटिक डिपोजिशन, सीईडी कोटिंग, सीईडी पेंटिंग और इलेक्ट्रो पेंटिंग। इट इज एन ऑर्गेनिक फिनिशिंग प्रोसेस that uniformly applies thin film primers and one coat finishes to metallic substrate। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रो कोटिंग होती है, इसे हम इलेक्ट्रो डिपोजिशन या इलेक्ट्रोफोरेटिक डिपोजिशन या सीईडी कोटिंग यानी कि कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग या सीईडी पेंटिंग या इलेक्ट्रो पेंटिंग, किसी भी टर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं। और ये हमारी एक ऑर्गेनिक फिनिशिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम प्राइमर की एक थिन फिल्म सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। और यहाँ जो हमारी सरफेस यूज की जाती है, यानी कि जो हमारी ये इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग है, कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग, ये हमारी मेटेलिक सबस्ट्रेट के लिए यूज की जाती है। इलेक्ट्रो कोटिंग रिसेम्बल्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन दैट इट यूटिलाइजेस एन इलेक्ट्रिक करंट टू डिपॉजिट अ कोटिंग ऑन टू अ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट पर इलेक्ट्रो कोटिंग करने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। इस इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही हमारी जो कोटिंग है वो सबस्ट्रेट पर डिपॉजिट हो जाती है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रो कोटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आर डिपॉजिटेड आउट ऑफ अ वाटर सस्पेंशन टू कोट अ कंडक्टिव पार्ट। इलेक्ट्रो कोटिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करने से क्या होता है, जो हमारा वाटर सस्पेंशन होता है, यानी जो कोटिंग आपको करनी है उसे हम एक वाटर सस्पेंशन में मिक्स करते हैं, जिससे जो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमारी पास की जाती है तो उसमें जो हमारा कंडक्टिव पार्ट यूज किया जाता है जिसके ऊपर हमें उस कोटिंग को डिपॉजिट करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर सस्पेंशन मिक्सचर में, वो हमारे चार्ज हो जाते हैं और कंडक्टिव पार्ट पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रो कोटिंग है, जिस तरह से मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि यहाँ पर कंडक्टिव पार्ट होता है या पार्टिकल्स चार्ज हो जाते हैं, ये हमारा जिस तरह से हमारी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रॉनिक सेल होता है, वहां पर हमारे दो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, वन एज अ कैथोड एंड वन एज अ एनोड। तो इस तरह से हमारे दो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। तो एक पार्ट जिस पे हमें कोटिंग करनी होती है उसे हम एक इलेक्ट्रोड पे सेट करते हैं, और दूसरा जिस पार्ट की हमें कोटिंग कंडक्टिव पार्ट पे करनी है उसे हम अदर इलेक्ट्रोड के सापेक्ष रखते हैं। आगे देखिए, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोकोट प्रोसेस पेंट इज अप्लाइड टू अ पार्ट एट ए सर्टेन फिल्म थिकनेस। इलेक्ट्रो कोटिंग के दौरान जब हमें जो हमें फिल्म की थिकनेस अप्लाई करनी होती है सरफेस के ऊपर, यानी कि जो डिजायर्ड फिल्म थिकनेस हमें चाहिए होती है सरफेस के ऊपर, वो हमारी वोल्टेज के अमाउंट के थ्रू रेगुलेट करके प्राप्त होती है। तो जैसा हमारा वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही जो हमारी डिपॉजिटेड फिल्म की थिकनेस होगी वो हमें प्रोवाइड होगी। आगे देखते हैं, जैसा मैं अभी आपसे कह रही थी कि यहाँ पर हम बेसिक्स के बारे में पहले बात करेंगे, किस तरह से हमारे मटेरियल इलेक्ट्रिकली चार्ज के थ्रू सेपरेट होते हैं या डिकम्पोज होते हैं। तो देखिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल और सेपरेशन ऑफ मटेरियल बाय इलेक्ट्रिक करंट हैविंग डिफरेंट प्रोसेस। तो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हमारा सेपरेशन होता है मटेरियल का थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हमारे डिफरेंट यूज होंगे, फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस और नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस की। Electrolysis is the decomposition of an electrolyte by the passage of
इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोल्टेन और एक्वास सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिसिस में जो हमारे मटेरियल का डिकम्पोजिशन होता है तो वो मटेरियल हमारा यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा कैसा होगा, मोल्टेन या एक्वास फॉर्म में हमारा इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो जो भी हमारा कंपाउंड यूज किया गया है इलेक्ट्रोलाइट में वो क्या होता है, हमारा डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। जैसे जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उस प्रोसेस में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसमें जो हमारी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाते हैं और उसके वाटर मॉलिक्यूल्स के डिकम्पोजिशन के थ्रू हमारी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सेपरेटेड हमें मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हम ये इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस इन एक्वास और मोल्टेन फॉर्म डिसएसोसिएट इनटू आयंस एंड कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किस फॉर्म में होता है, एक्वास या मोल्टेन फॉर्म में होता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जैसे ही या इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस में हम जैसे ही हीट को कंडक्ट कराते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हमारा आयंस में डिकम्पोज हो जाता है, आयंस में सेपरेट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ हमने NaCl ली है सॉलिड फॉर्म में और इसे हम एक्वास या मोल्टन कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्वास फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे H2O में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जिससे जब ये हमारा डिसॉल्व हो जाता है, जब एक हमारा एक्वास सोल्यूशन फॉर्म होता है NaCl का, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद ये जो कंपाउंड होता है हमारा NaCl, ये हमारा Na+ और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है और ये हमारे दो आयंस फॉर्म करता है। एक हमारा देखिए कैटायन है और एक हमारा एनायन है। तो एक हमारा कैटायन जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक हमारा एनायन फॉर्म होगा जो हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा। दोनों ही हमारे किस फॉर्म में होंगे, एक्वास फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट जो सेपरेशन प्रोसेस है मटेरियल का, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इट इज जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब्स द माइग्रेशन एंड सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में हमारा जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं यानी जो चार्ज आयंस होते हैं वो हमारे माइग्रेट होते हैं और सेपरेट होते हैं। माइग्रेट यानी कि हमारे विस्थापित होते हैं या फिर सेपरेट होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो जो चार्ज पार्टिकल्स है वो हमारे माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही हमारी एक टर्म आती है इलेक्ट्रोफोरेटिक। एन इलेक्ट्रोफोरेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अपोजिट चार्ज कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिव मीडियम कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट हमारा वो सब्सटेंस होता है जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसेस के लिए हम एक हमारा इलेक्ट्रिकल सेल यूज किया जाता है। उस सेल में हमारे दो अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। एक हमारा एनोड होता है, एक हमारा कैथोड होता है और ये दोनों ही इलेक्ट्रोड हमारे जो कंडक्टिव मीडियम है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट में हमारे ये दोनों इलेक्ट्रोड कंसिस्ट होते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक डिपोजिशन EPD is a term for a broad range of industrial process which include electrocoating CED and AED। इलेक्ट्रोफोरेटिक डिपोजिशन जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी CED कोटिंग है इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफोरेटिक डिपोजिशन। तो ये इलेक्ट्रोफोरेटिक डिपोजिशन हमारी इंडस्ट्रियल में ब्रॉड रेंज में यूज किया जाता है। इस प्रोसेस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल बेस पे और ये प्रोसेस ही हमारा इलेक्ट्रो कोटिंग के लिए यूज किया जाता है या फिर CED कोटिंग या फिर एनोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन या कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन में भी हम इसी प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसेस के थ्रू हमारा डिपोजिशन बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो इस प्रोसेस में देखिए द मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड आउट ऑफ और थ्रू अ पोरस मटेरियल
और अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्रोसेस में जो हमारा सेपरेशन होता है पार्टिकल्स का, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जब हम उसे अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने पर जो हमारा लिक्विड का मूवमेंट होता है वो एक पोरस मटेरियल या फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। और यहाँ पर जो हमारा लिक्विड फेज होता है वो मूव करता है, जबकि जो सॉलिड फेज होता है वो कैसा रहता है, हमारा स्टेशनरी रहता है। आगे बात करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस है और जो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है, ये हमारे किस तरह से डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे सॉलिड या लिक्विड, चाहे तो सॉलिड या फिर हमारे लिक्विड, किसी के भी पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमारे प्रोटीन हो गया, ब्लड हो गया या बायोलॉजिकल मैटर, इस तरह के मैटर्स को डिकम्पोज करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। इसके अपोजिट जो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होता है, यहाँ पर सिर्फ हमारे लिक्विड पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है, यानी जो हमारे लिक्विड पार्टिकल्स होंगे उन्हीं के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को। और यहाँ पर लिक्विड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया स्लिट एंड क्ले। तो लिक्विड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम सिर्फ इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का यूज करेंगे, और इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हम सॉलिड या लिक्विड किसी भी तरह के पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए हम इसमें यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो सेपरेशन होता है उसे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने के बाद भी हम पोरस मटेरियल का यहाँ पर यूज करते हैं, जबकि यहाँ पर हम पोरस मटेरियल का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर नॉर्मली हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, और उन 2 इलेक्ट्रोड्स की वजह से हमारा, और जो हमारा सोल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, उसकी वजह से जो हमारा डिकम्पोजिशन होता है मटेरियल का वो होता है